नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूं भारत सरकार के उस निर्णय की जिसे 2019 में लिया गया था और अभी उसे वापस कर लिया गया है। भारत सरकार ने 2019 में एक निर्णय लिया था कि यूपीएससी के माध्यम से रेलवे की 3 सेवाएं सिविल सर्विस एग्ज़ाम से चुनी जाती थी, उनके पदाधिकारी चुने जाते थे। इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस और 5 तरह की सेवाएं। चूँकि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस की परीक्षा जो आईएएस कहलाता था, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, वो यूपीएससी कंडक्ट करता था। उससे 5 तरह के पदाधिकारी 5 तरह की सेवाओं के आते थे, जिसमें चुने जाते थे इंजीनियरिंग के सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड ट्रैफिक कम्युनिकेशन और स्टोर्स। अभी टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने इस आदेश को वापस ले लिया है। अब सरकार ने यू टर्न लिया है। चूँकि अब दिक्कत ये हो रही है कि जो टेक्निकल लोग चाहिए रेलवे को, चूँकि रेलवे बहुत बड़ा संस्थान है, 10 लाख से ऊपर एम्प्लॉयज़ उसमें काम करते हैं, तो 2019 में निर्णय हुआ था कि सिविल सर्विसेज से आए हुए 3 सेवा और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस से आई हुई 5 सेवा, इन्हीं के मिलाकर 8 सेवाओं को मर्ज करके इंडियन रेलवे मैनेजरियल सर्विस की स्थापना हुई और उसके तहत हर साल मैक्सिमम 150 पदाधिकारियों की बहाली हुई। अब 2 बार हुआ हो या 3 बार हुआ हो, बहालियाँ हुई हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है कि टेक्निकल साइड में जो अफसर्स चाहिए, अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं श्री सतीश कुमार जी, और सतीश कुमार साहब ने हो सकता है कि रिव्यू किया हो और ये बात आई कि टेक्निकल इंजीनियर्स की कमी हो रही है, दिक्कत हो रही है। इसीलिए सरकार को प्रस्ताव गया है और सरकार ने सितंबर में 2019 के फैसले को फिर पलट दिया और पुरानी व्यवस्था लागू हुई। सिर्फ इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का नाम इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन करके यूपीएससी कंडक्ट करेगा, ईएससी करके, और यूपीएससी को भी जो सूचना दी जानी चाहिए वो टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने दे दिया है कि अब इस तरह से और इस साल के लिए 225 सीट सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन और स्टोर्स सेवा के लिए 225 पद की वैकेंसीज भी दी गई है। मेरा यहाँ पर एक भारतीय नागरिक के रूप में अनुरोध है कि कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ चीज़ ऐसी हैं कि जिसमें अगर पूरे तौर पर समीक्षा करके सब कुछ रिव्यू करके अगर नहीं निर्णय लिए जाएंगे तो हड़बड़ी में कोई भी अगर निर्णय होता है तो कल को परेशानी हो सकती है सरकार को। जैसे कि कृषि कानून आए 3, आखिर साल भर जब किसान बैठे दिल्ली बॉर्डर पर, सरकार ने उसे वापस ले लिया। 4 लेबर लॉज आए हैं, वो अभी तक सरकार लागू नहीं कर पाई है, चूँकि जो ट्रेड यूनियंस हैं डिफरेंट, वो विरोध कर रहे हैं बहुत से प्रावधानों का। मैं समझता हूँ कि जो स्टेक होल्डर्स हैं किसी भी चीज़ में, उनकी भी राय ली जानी चाहिए और संसद में इस पर खूब अच्छे से बहस होनी चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा में, और तब जाकर नई व्यवस्था, नए कानून बनने चाहिए। यदि इंडियन रेलवे मैनेजरियल सर्विस के संबंध में भी सदन में काफ़ी स्पष्ट रूप से चर्चा हुई होती तो उसी समय जो कमियां होती वो पकड़ा जाती और शायद इस मर्जर की ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर, देर से ही सही, जब भारत सरकार ने फिर पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दिया है तो हम लोग ये उम्मीद करें कि रेलवे की जो कार्यप्रणाली है इसमें और काफ़ी सुधार आएगा और जो पहले की व्यवस्था थी IRPS, IRAS, IRTS, अब उसमें सरकार क्या निर्णय लेती है कि क्या तीनों को मिलाकर एक सेवा रहेगी या तीनों अलग अलग रहेगी। चूँकि इंजीनियरिंग सेवा के लिए तो 5 सेवाएं अलग करके वैकेंसी दे दी गई है। हम लोग ये आशा करें कि रेलवे
आने वाले दिन में भी काफ़ी अच्छी तरक्की करेगा और काफ़ी अच्छे अच्छे काम करेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय